बॉन्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था। एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने आज इसे सार्वजनिक कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए इस डेटा में क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए दीपक, जब से ये शुरुआत हुई थी पूरे सुनवाई की, 11 मार्च की अगर हम सुनवाई की बात करें तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था एसबीआई से कि आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको 22 दिन का टाइम ऑलरेडी दिया जा चुका है और सारा डेटा डिजिटली आप स्टोर करते हैं तो उसको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आदेश अनुसार 12 तारीख को डेटा एसबीआई ने जो है इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। इलेक्शन कमीशन के पास डेडलाइन थी कि वो 15 मार्च यानी कि कल तक ये डेटा जारी करता। आज शाम को ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे 763 पन्नों के 2 कैटेगरी में ये डेटा जारी किए हैं। एक कैटेगरी है जो कि कंपनी की कैटेगरी है, जो कि उन कंपनी की है जो कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा वो दूसरी कैटेगरी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कि ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। अगर हम बात करें डेटा की तो लगभग 22,217 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसका डिटेल दिया गया था और एसबीआई ने कहा था कि उसमें से 22,030 जो है इनको रिडीम किया जा चुका है। बाकी जो बचे हैं उनकी डिटेल्स वेबसाइट पर शेयर किए हैं ईसीआई के साथ। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना आदेश जारी किया था उस आदेश में कुछ संशोधन की मांग की थी सरकार ने और एक पीआईएल दाखिल की थी। उस पीआईएल पर कल सुनवाई भी होनी है। तो कल का दिन एक अहम होगा दोनों ही मामलों में। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डेटा अपलोड किया जा चुका है, डेटा के डिटेल्स सबके सामने है, सार्वजनिक तौर पर दी गई है। अब जबकि जो संशोधन की बात की गई वो संशोधन क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय रखेगा या जो मौजूदा आदेश है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं कर सकते हैं ये व्यवस्था ही कायम रहेगी, ये सब चीजें देखने लायक होंगी। क्योंकि कल ही जानकारी के अनुसार आज जो 2 चुनाव आयुक्त है उनकी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में संभव है कि कल या परसों इलेक्शन कमीशन चुनाव की जो पूरी डेट है और जो आचार संहिता है उसको भी लागू कर दे। तो ऐसे में कल का दिन वह अहम है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सरकार के लिहाज से। दीपक बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर इनको देख सकते हैं। जैसा अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे अमरीश कि 2 पार्ट में है। जो पहला पार्ट है उसमें डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई पार्ट 1 में इसमें दिया गया है उन तमाम कंपनीज के नाम जो परचेजर्स नेम है और डेट ऑफ परचेज उसमें दी गई है, परचेजर्स नेम दिए गए हैं और डिनोमिनेशन दिया गया है, यानी कि कब की तारीख है, किसने ये बॉन्ड खरीदा और कितने का खरीदा, पूरी डिटेल है इसमें। और इसमें अगर मैं आखिर तक जाऊं तो 337 पन्नों का ये है। लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, डिटेल आपको बाद में देंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। और जो दूसरा जो इसका भाग है उसमें डेट ऑफ इनकैशमेंट है, नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है और डिनोमिनेशन है, यानी कि कब उसको इनकैश किया गया, किस किस पार्टी ने इनकैश किया और कितना किया। ये इस तरह की पूरी डिटेल इसमें एसबीआई ने अब सौंपी है, जो उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। बहुत सारा इस पर मंथन होने वाला है, एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा था जिस पर पूरे देश में बहस हुई। इसीलिए इसके हर पार्ट का एनालिसिस आपको आगे आने वाले समय में देंगे। फिलहाल आप वेबसाइट पर जाकर इनका एक ओवरव्यू जरूर ले सकते हैं।